नमस्कार दोस्तों। टाइम हो गया है फिलहाल 4:50 और मार्केट की हम बातें करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है 9 जुलाई और दिन रहेगा ट्यूसडे का। अनदर मार्केट में एक बिल्कुल ही थका हुआ सा दिन, और ऐसा दिन कि मतलब ट्रेड जब इंडेक्स में करने का ना मन करे। तो आप देखेंगे अगर मार्केट को ज़रा ध्यान से, पूरे पिछले वीक से लेकर अब तक क्या हो रहा है। सिर्फ उसका काम है प्रीमियम को, पूरे वीक से नहीं, उससे पिछले के दिन से ही। ठीक है। ये पूरा एक दिन निकल गया, फिर पूरा एक दिन निकल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर एक ये पूरा दिन निकल गया। फिर ये आपका एक पूरा दिन है, फिर ये आपका एक पूरा दिन है, फिर ये आपका फ्राइडे का दिन है। ठीक है, फिर ये आपका आज वाला दिन है। तो इस ऐसी जब रेंज में मार्केट चल रहा है तो आप इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मतलब हम कुछ करेंगे इसमें, कुछ ट्रेड लेंगे, कॉल लेंगे, पुट लेंगे, एसएल हिट, उसके बाद भैया शांति से बैठ जाओ, क्योंकि मार्केट घूम तो रहा नहीं है कहीं, चल तो रहा नहीं है कहीं। ठीक है। आज भी लास्ट में थोड़ी बहुत तेजी दिखी हमको, एक छोटा मोटा चार्ट में मैं दिखाऊं आपको, 5 मिनट के चार्ट पे। तो ये जो खिंची है कैंडल 300 से लेके 330-35 तक, ये वाली। ठीक है। इस प्रकार से कुछ, तो अब ये बाइंग है क्या है, इससे कुछ अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। पूरे दिन की चाल ये रही, और ऐसे ही कुछ आपको पिछले 15 मिनट में जो फ्राइडे को सेशन हुआ था, पूरा का पूरा रिलायंस का मूव था। ये पूरा रिलायंस खींच के लेके चला गया, रिलायंस ही तेज है मार्केट में। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बिल्कुल टेक्निकल को मार्क करें, देखिए, ये लगाता हूँ मैं इधर, ये है। ठीक है। और सिर्फ इतना मार्क करके रखिए। ठीक है। तो और इसको नीचे से लेके जाएंगे, लाइन यहाँ से आ जाएगी ऐसे करके। तो कल मेरे ख्याल से हमें जरूर 100 सवा 100 पॉइंट का मूव मिले। पर सुनिए ध्यान से, अगर गैप अप हो जाता है और 24,400 के ऊपर, तो भाई ट्रेड नहीं करना, नो ट्रेड। अगर गैप अप हो जाता है 20, चलिए आगे की बात करने से पहले एक बार भाई डिस्क्लेमर को देख ले दोस्तों। इसको देखना, पढ़ना, समझना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ठीक है। बिना इसको पढ़े समझे मेरी वीडियो पे कृपया आगे मत बढ़िए। जो भी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अपना पर्सनल व्यू जो मार्केट को लेके है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ जो ये रेंज जो बनी हुई है, ये कल जरूर एक बार को टूटनी चाहिए। ये पैटर्न जो है एक बार को कल जरूर टूटना चाहिए। और टेक्निकल की बात की जाए तो इतनी रैली मिनिमम उसके अंदर आनी चाहिए, इतनी, ये जितनी विड्थ बनती है। ठीक है। नीचे 24,180 के आसपास, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 24,300 पर। तो 100-150 पॉइंट का मूव निफ्टी कल दे सकता है ऊपर की तरफ, और नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ। ठीक है। अब बात आती है गैप अप होने के चांसेस है कल, क्योंकि जिस प्रकार का ये राउंडिंग बॉटम टाइप में जाके सीन खत्म हुआ है ना, तो कल मार्केट जरूर आपको 70-80 पॉइंट गैप अप दिख सकता है। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, और अगर ऐसा होता है और निफ्टी आपको मॉर्निंग में अब ओपन होने के साथ ही 24,400 के ऊपर दिखता है, देन अगेन ये मेरे हिसाब से नो ट्रेडिंग जोन है। पैसा खराब मत करिए। ठीक है। 24,400 24,500 के बीच में, 24,400 से लेके 24,500 के बीच में। ठीक है। आपको पैटर्न वाइज लगेगा बुलिश, ऊपर जाता हुआ लगेगा बुलिश, बट ये भैया बहुत ही खतरे से भरा हुआ एरिया है। ठीक है। यहाँ पे नहीं टच करना है निफ्टी को। एक ट्रेड यहाँ जरूर बनेगा। अगर आपको निफ्टी 24,470 के आसपास, 475 के आसपास दिखता है, तो जरूर 25-30 पॉइंट का एसएल डालिए। 505 मेरी तरफ से तो यही ठीक है। एक सेल साइड का कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर बनता है। कॉन्ट्रा ट्रेड एक बार जरूर से जरूर बनता है, अगर आप 470 475 स्क्रीन पे दिखे 505 का नंबर का एसएल डाल के। और अगर बिल्कुल ही भयंकर तेजी हो जाती है, कुछ मतलब जान फाड़ तेजी हो जाती है, तो अगर निफ्टी ये नंबर काट देता है 24,525, तो निफ्टी फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन शायद फिर तेजी भरे हो सकते हैं। कल तो तेजी हो ही जाएगी, फिर वेडनेसडे और थर्सडे को भी तेजी होगी। अगर ये नंबर कट हो जाता है, जिसकी मुझे अ, ना पॉसिबिलिटी दिखती है, और प्रोबेबिलिटी तो वही 1-2% ही है कि कल के दिन अगर ये नंबर कट जाए। ठीक है। कल के दिन ये एक ही सीन सिनेरियो में कट सकता है नंबर, अगर निफ्टी डिड यहां से बहुत बड़ा गैप अप दे दे।
ठीक है, 150 प्लस पॉइंट का गैप अप दे दे, तो उस सिनेरियो में ये नंबर कट सकता है, जब वो खोले ही 450 460 के ऊपर निफ्टी। क्योंकि स्क्रीन पे 24,400 से लेके 24,500 का नंबर वन गो में नहीं कटने वाला। ठीक है, वन गो में वो नंबर नहीं कटने वाला, उसको रिटेस्ट करके नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी को लेके एनालिसिस। एंड मार्केट बिल्कुल ओवरबॉट है, उसमें ऊपर की तरफ इतनी कोई खास जगह है नहीं। ये टाइम पास कर करके फिर 200 400 पॉइंट की रैली हो जाती है, फिर अभी अगेन टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। ये ठीक है, जिसके नीचे की रेंज है 24,175 के आसपास, और ऊपर अटक रहा है 24,350 के आसपास। तो ये इसके बीच में पता नहीं कितना टाइम निकालेगा। ठीक है, बट जिस भी दिन इस नंबर के नीचे मार्केट सरक जाता है और क्लोज कर देता है, तो समझ लीजिए बियर जो है वो घुस चुके हैं। और बियर भैया वेट कर रहे हैं। एक्चुअली बुल बियर ये एक ही है, बड़े प्लेयर ही तो मार्केट चलाते हैं, जो बुल है वही बियर बनते हैं, जो बियर है वही फिर बाद में बुल बन जाते हैं, मौका मौका देख के। ये बाकी जो फॉर्मेशन है, ये बड़ी डरावनी सी फॉर्मेशन है ना, जो खड़ी होके रखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल खड़ी हुई है। ये इस इसको देख के डर ही लगता है मेरे को, क्योंकि इसका करेक्शन आना चाहिए सस्टेन, वही है, कब आएगा इसी का इंतजार है भाई सबको। ठीक है, हमको भी है। तो ये है भैया कल का मार्केट। और नीचे की तरफ सरक जाता है तो सपोर्ट तो है। देखिए मैं आपको एक चीज बता, जिस दिन नीचे की तरफ सरकता है, जैसे आज लो कितना बना है, 24,260 के आसपास का कहीं का लो बना है। ये लो ब्रेक होके अगर मार्केट उसी इंट्राडे में 325 को टच कर देगा, मान लीजिए लो ब्रेक करके आज वाला और ये लेवल टच कर देता है, तो फिर समझ लीजिए पूरे दिन मार्केट में कुछ नहीं होगा, प्रीमियम मीटिंग होगी। प्रीमियम आज जो लो बना, अगर कल वो ब्रेक होता है और फिर मार्केट इंट्राडे में इस लेवल को टच कर देता है, तो कुछ नहीं होने वाला फिर मार्केट। ठीक है, मार्केट प्रीमियम मीटिंग ही करेगा, ये समझ लीजिएगा। तो अंदाजा आप लगा सकते हो कि भैया क्या सच में सेलिंग स्टार्ट हो गई है क्या नहीं। 170 के नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और इंट्राडे में आप इस प्रकार से अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तेजी तेजी में लगता है भैया यहाँ डर। ठीक है, और यहाँ पे इसको ये जो ये पूंछ सी बनी हुई है ये ये जनरली, ठीक है, बहुत ऊपर ऐसी वे पतंग उड़ रही है जैसे कोई जो कटेगी। ठीक है ना, तो उसका इंतजार करना है हमें, यहाँ ट्रैप नहीं होना है, ये ट्रैपिंग चल रही है, यहाँ ट्रैप नहीं होना है। मंथली चार्ट पे मार्केट ओवरबॉट है, वीकली चार्ट पे भी मार्केट ओवरबॉट है। ये चीजें मैं आपको बता बता के मतलब खुद थक गया हूँ। ठीक है, पर भैया चीजें तो हैं ये चीजें हैं, ये आपका 9th मंथ चल रहा है, कर कोई भी ऐसी लाल कलर की कैंडल यहाँ से नहीं है। और ये नवंबर 2023 का साल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवा महीना भी ग्रीन था, ऐसा नहीं हो सकता। पक्का मार्केट वेट कर रहा है ऐसी कैंडल्स का, एक दो ऐसी कैंडल, एक ऐसी करेक्शन जो मार्केट में हो, मार्केट उसका वेट कर रहा है। और ये होनी है, ये नेचर है मार्केट का। ठीक है, न्यूज क्या आएंगी, इवेंट क्या आएंगे, वो तो अपने आप निकल आते हैं। एचडीएफसी बैंक देखो पॉजिटिव न्यूज में कैसे ठुक गया, तो वो मार्केट के ठुकने में कुछ वो नहीं है। ठीक है, बाकी ये फैड वैड यार, ये सब ड्रामेबाजी आप 2 साल से देख रहे हैं। इन इनके ऊपर क्या, कल उसकी टेस्ट में वो क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा कि हम और डेटा का वेट कर रहे हैं, इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, ऐसी चलती रही, हम अगले 3 महीने में मार्केट को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, हम घटा देंगे। और ये हमेशा यही तो बोल रहा है वो। ठीक है, और मार्केट चाहता भी यही है कि वो यही बोलता रहे, चाहे रेट घटाए चाहे ना घटाए, उसको कोई लेना देना नहीं है मार्केट को। ठीक है, बस वो शांति सा एक म्यूटेड टाइप का कोई दो शब्द बोल के चला जाए, फेड वाला पॉवेल चाचा जो है। ठीक है, पर आपने चार्ट को देखिए, क्योंकि आपके पास चार्ट ही है, आपके पास भी चार्ट है, मेरे पास भी चार्ट है। चार्ट मुझे यहां देख के डर लग रहा है, सीधी बात है। ठीक है, ये है कहानी निफ्टी की। कल पर्टिकुलरली ये इस फॉर्मेशन में अगर काटता है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा था, ये आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे, ये है ना, तो अगर ये
ऑन स्क्रीन काटता है, तो जरूर आप एक बार को इंट्राडे बाय ले सकते हैं, है ना। इस प्रकार से इस मूव के लिए 400 425 भैया निकल जाइएगा, 425 430 के आसपास, 420 420 के आसपास, डेफ मतलब वहां बाइंग में नहीं रहना। पर मुझे नहीं लगता ये मौका ऑन स्क्रीन देगा मार्केट, वो गैप अप ही खोल देगा 24 400 430। ठीक है, वहां बायर ने नहीं, वहां पे एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, ये इंट्राडे ये मूव आपको देखने को मिलता है, ऑन स्क्रीन फ्लैट खुलता है मार्केट, 340 350 को क्रॉस कर देता है, तो आप एक बार बाय कर सकते हैं, 70 80 पॉइंट लीजिए, चुपचाप बैठिए, फिर वहां से 470 450 400 ऐसा कुछ मिले मार्केट वहां पे, तो शॉर्ट करना है फिर। ठीक है, बाकी स्टॉक अच्छे चल रहे हैं दोस्तों। ओएनजीसी देख लीजिए आप, शेयर किया था आपके साथ, बढ़िया दबा के पैसा बना है। आईआरसीटीसी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आईटीसी दिया है, ये भी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो ये दो स्टॉक मुझे कल भी चलते हुए दिखते हैं, आईआरसीटीसी और आईटीसी, इनके अंदर आप बने रह सकते हैं। बल्कि मैं सीधा बता रहा हूं आपको, अगले 6 से 9 महीने के लिए जो स्टॉक आपका पैसा कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक है ना, ड्यूरेबल्स वाले जो एफएमसीजी के स्टॉक है, ये स्टॉक चलेंगे, जैसे मैरिको, ठीक है, डाबर, एचयूएल। एचयूएल चलेगा इस बार, तो एचयूएल 4,000 जाके रुकेगा, 3 साल से 2,000 2 2,500 की उस स्टॉक ऐसे ही चलता है। वो स्टॉक क्या है, 1500 से लेके 2,000 के बीच में 2 3 साल निकालेगा। ठीक है, फिर जाएगा सीधा 2,500 3,000 की रेंज में, और 2,500 3,000 की रेंज में पिछले 3 4 साल से है, 2,600 2,500 ऐसे करके। और जब वो चलेगा सीधा 3,500 जाके रुकेगा, वो देख लीजिएगा। वो स्टॉक की चाल ही ऐसी है। ठीक है, मेरिको, डाबर, एचयूएल, आईटीसी, ठीक है, एलटी फूड्स, हिंदुस्तान फूड्स, ठीक है, हेरिटेज फूड्स, मिष्ठान, ठीक है, ये जो आटे दाल भाव वाले जो स्टॉक है ना, ये चलेंगे इस बार, ये अगले 9 महीने में यही चलने वाले हैं। ठीक है, बाकी जिनका ज्यादा बोलबाला है, जिनके अंदर 8 8 10 10 15 15% की तेजी 1 2 दिन में हो जा रही है, इनके अंदर हैवी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हैवी प्रॉफिट बुकिंग। चाहे वो रेलवे स्टॉक्स हों, ठीक है, चाहे वो डिफेंस के स्टॉक हों, चाहे वो ईवी रिलेटेड स्टॉक हों, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी वाले, जिनका जितना हल्ला मच रहा है, इनके अंदर एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग आने के 90 to 95% चांसेस है। 6 से 9 महीने में ये स्टॉक आज की डेट में जो इनका भाव है, वहां से नेगेटिव रिटर्न्स ही रहने वाले हैं इनके 6 से 9 महीने, ऐसा मुझे लगता है ना। अगेन ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का दबा हुआ सा मरा हुआ सा दिन था, बट सिंस इसकी ये एक कंसोलिडेशन वाली रेंज बन गई है, 53,000 से नीचे लेके 52,300, ठीक है, 52,300 से लेके ऊपर 53,000, इस बीच में इंट्राडे कुछ फॉर्मेशन पे ट्रेड बने तो वो ट्रेड लिया जा सकता है। बाकी कॉल बाइंग इसकी इस लेवल के ऊपर है, 53,200 के ऊपर क्लोजिंग पे अगर आ जाती है, फर्दर और 700 800 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। और नीचे इस लेवल के नीचे अगर क्लोज कर देता है, तो नीचे की तरफ आपको और 500 600 पॉइंट देखने को मिल जाना चाहिए, है ना। तो वैसे तो बैंकिंग सेक्टर मुझे थोड़ा सा दाएं बाएं ही लग रहा है। ये बनी हुई है इसकी रेंज इतनी, ठीक है, 52,300 ये नंबर है मजबूत सपोर्ट। और कल के दिन आप, हाँ कल के दिन आप एक बार बाय कर सकते हैं इंट्राडे में, वो लेवल रहेगा आपका 52,700, यहाँ से 200 250 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, इसके ऊपर आप बाय करते हैं तो इतना तो आपको दिख जाना चाहिए, ये और ये, मतलब 53,000 से लेके 53,100, ये मूव आप कैप्चर कर सकते हैं अगर ये इस नंबर के ऊपर निकलता है। ठीक है, बाकी मैं आपको यही बोलूंगा, इसमें अच्छा ट्रेड बनेगा अगर आप रेंज के टूटने का इंतजार करेंगे। रेंज के टूटने का इंतजार, कुछ है ना जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, रेंज के टूटने का इंतजार अगर आप करते हैं, तो इसमें अच्छा ट्रेड बनेगा। अब तक की इसकी देखिए हाईएस्ट क्लोजिंग क्या है, ग्रीन कैंडल के साथ, वो ये है,
ठीक है, ये क्लोजिंग क्या है इसकी, 53,089। ठीक है, ये रही 53,089, और यहाँ क्या क्लोजिंग है, 53,103। चलिए ये नंबर ही पकड़ लीजिए आप, 53,103। इस नंबर के ऊपर जिस दिन क्लोज कर देना, और कैंडल अगर ग्रीन कलर की हो, समझ लीजिए 700 से 800 पॉइंट कहीं नहीं गए, मिनिमम आपको इतना मिलना चाहिए। इसी प्रकार से नीचे की तरफ अगर रेड कलर की कैंडल के साथ क्लोज कर देता है इस क्लोजिंग के नीचे, तो ये कहानी आपको नीचे की तरफ दिखेगी। तो ये वाली रेंज के ब्रेकआउट का वेट कीजिए, वो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड जो है अच्छा होगा। फिलहाल इसके बीच में छुटपुट छुटपुट कैंडल बन रही हैं, और इंडेक्स जो है वो ट्रेड करने लायक है नहीं। स्टॉक्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, फोकस करिए स्टॉक्स पे। और मार्केट जो है थोड़ा सा अवॉइड करने लायक ही है। कैश के स्टॉक हैं तो कुछ प्रॉफिट जरूर बुक करिए उनके अंदर, ये मेरा कहना है ना। और मंथली चार्ट पे हमेशा की तरह हम एक बार आरएसआई को फिर चेक कर लेते हैं, कितनी हो गई है, क्या 80 क्रॉस हो गई है, कितनी हो गई है। सचेत रहिए भैया, कभी भी कुछ भी शुरू हो सकता है। 79.79 डेली बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, होशियार रहना है इसके अंदर। जब भी ये इस रेंज में आई है ऊपर की तरफ, तो एक अच्छा खासा फॉल जो है इतिहास में देखा गया है। अब ये कभी भी चालू हो सकता है, और जो जो सीन सिनेरियो इस जगह बनते हैं, वो सीन सिनेरियो अभी भी हर चीज में बने हुए हैं, चाहे वो एफआईज की बाइंग की पोजीशन हो फ्यूचर्स में, ठीक है, चाहे वो विलियमसन स्टॉकोस्टिक ये सब चीजें हो, ये उसी जगह पे है जिस जगह पे होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं डरा रही हैं। डरा क्या रही हैं, ये बोल रही हैं भैया थोड़ा सा होशियार हो जाओ, सचेत हो जाओ, कैश की बाइंग को हल्का करो, है ना। और मार्केट के फॉल का इंतजार करो, पैसा बना सकते हो पैसा बना लो, क्योंकि इधर मार्केट जो है फंसा हुआ है, ठीक नहीं है। ठीक है, कब ये नीचे ऑफलोडिंग चालू करेंगे वो देखना है बस। तो नजदीक ही है वो दिन भी, कितना दिन ऐसे, कितना इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे ये लोग। है, चलिए देखते हैं। फिर ये बड़ा ही फॉल है फिर तो, अगर ये और भी टांगना है इनको तो। एनीवे, एनालिसिस ये है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंडेक्स से ज़्यादा प्यार मोहब्बत मना पड़ते हुए स्टॉक्स अच्छा हमको दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी है। जिस प्रकार से ब्रेकआउट आता है, जिस प्रकार से नीचे वॉल्यूम दिख रही है, जिस प्रकार से उसमें चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है ट्रेड करने की। जैसे मैंने आपको आज आईटीसी दिया, ठीक है, दिखाता हूँ मैं, चलो यहीं दिखाता हूँ। तो ठीक लगता है, ये देखिए कैंडल देखिए आप, ठीक है, 439.40 के आसपास। अब ये कल इसको काट देता है अगर 446 को, तो इसका टारगेट अगला ये है। अब ये रेंज क्या निकल के आती है, 454 से लेके 460, यहाँ पे। ठीक है, 454 ये इसका टारगेट निकल के आता है। तो इसमें वॉल्यूम भी आज अच्छी होगी, नीचे सारे एफएमसीजी स्टॉक में अच्छी वॉल्यूम थी। ये थोड़ा लेट चला इसलिए इसको मैंने, हाँ देखिए एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम के साथ दिख रही है इसमें, है ना। ये तो यहाँ थोड़ी चीज समझ भी आती है, बोला ओके ठीक है ठीक है। निफ्टी में डर लगता है भाई। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।